Assalamu alaikum, my dear students. So far, we have completed the chapter that's polythene disaster, and now we are going to take it as exercise. The questions that are given have been provided to you through the notebooks, and now we are going to deal with the grammar section, exercise section of this chapter. That's grammar work. And in the grammar work, we have the simple, compound, and complex sentences. और हमें क्या बताना है बेटा? We have to say which of the following sentences are simple, compound, and complex. So before coming towards the sentences, before recognizing which sentence is a simple one, compound one, and a complex one, we need to stress upon the thing: what is a simple sentence, what is a compound sentence, and what is a complex sentence. Okay, so let me begin. So I write here a sentence with one finite verb is a simple sentence. Okay, एक ऐसा sentence जिसमें एक subject हो, ओके ऑब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, और प्रेडिकेट में कौन सा वर्ब हो? फाइनाइट वर्ब. अब सवाल आता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है. क्या? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा बेटा. अगेन आई रिपीट, अ सेंटेंस with one finite verb is a simple sentence. For example, I like cooking, he likes cooking. ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये फाइनाइट, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब लाइक है, यहाँ पे भी फाइनाइट वर्ब लाइकस है. ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें एक वर्ब आता है और वो भी फाइनाइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. बात समझ में आई? चलिए, तो बेटा अब ये फाइनाइट वर्ब ये होता है, वो वाला वर्ब होता है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जो कि सब्जेक्ट के साथ एग्री कर जाए. ओके, जो कि चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर, हाँ, या अकॉर्डिंग टू द, फॉर एग्जांपल नंबर मींस चाहे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. ओके, टेंस के हिसाब से चाहे पास्ट टेंस है. फॉर एग्जांपल बहुत वनान कि फाइनाइट वर्ब गो क्या? फाइनाइट वर्ब गो गोबर सो वर्ब यस जन पूर एग्रीमेंट है सब्जेक्टस सत्युक मीनिंग लिमिटेड रोज सब्जेक्टस सतन आई लाइक्स कुकिंग यी जहन तन आई लाइक कुकिंग, बिकॉज दैट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन विद द सब्जेक्ट. ही लाइक कुकिंग, नेवर. यहाँ पे आएगा ही लाइक्स कुकिंग. जहाँ बूजमुत ही लाइक कुकिंग? नो, दैट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. यहाँ पे आएगा गो मीनस ये लाइक्स वर्ब, ये लाइक्स वर्ब, सॉरी लाइक वर्ब. गो ये आव लाइक अकॉर्डिंग टू द नंबर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और ये आव थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये आव लाइक्स. अच्छा, मंज लिख बह दे. क्या? दे इथन ती लाइक क्या? कुकिंग. दे लाइक कुकिंग. छा ठीक? गो दे, गो थर्ड पर्सन प्लूरलस निश क्या बनो? बे लाइक. गो बे लाइकस पे लाइक चेंज. टेंस, अच्छा वो वर्ब जो टेंस के हिसाब से भी चेंज हो. फॉर एग्जांपल ये तो सिंपल सेंटेंस है, आई लाइक कुकिंग. मंजन लिखो यह सॉरी सिंपल प्रेजेंट. हाँ, आई लाइक कुकिंग सिंपल प्रेजेंट. मंजन लिख बह पास्ट. सपोज आई लाइक कुकिंग, बह लिख पास्ट आई लाइकड कुकिंग. तला मे वन तो इथनसन वर्ब कुछ यहाँ पे सीधे सीधे क्या, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है बेटा मैं कहने जा रहा हूँ कि ये सिंपल पास्ट में है, आई लाइकड कुकिंग. ओके, जो लाइक यहाँ से लाइक्स आ गया, फिर लाइक आ गया, फिर लाइकड आ गया, यानी कि जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी चेंज होता है और अकॉर्डिंग टू टेंस भी चेंज होता है, लिहाजा ये बन गया फाइनाइट वर्ब. अब बोलेंगे सर कुकिंग भी तो वर्ब है. ठीक है, आप लाइक पे क्यों जोर करते हैं? यहाँ पे भी कुकिंग है, यहाँ पे भी कुकिंग है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चोरवई जायो मज गो कुकिंग कुनी जाए चेंज. अच्छा वना नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब. बात दिमाग में आई? ओके, सो बात समझ में आई. अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट के साथ पूरा पूरा एग्रीमेंट करे या जो कि चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर. ओके, और इनफाइनाइट वर्ब वो होता है जो कि चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग है, ओके, सब में आ गया कुकिंग ही. ओके, सो दिस बिकम्स इनफाइनाइट वर्ब. तो मेरा जो मकसद है वो ये है, सिंपल सेंटेंस आपको बताना, वो सेंटेंस जिसमें एक ना एक फाइनाइट वर्ब हो. ओके, चलिए. तो बेटा अगर हम अब कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, क्या कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो पार्ट्स होंगे और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि दो क्लासेस होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे. ओके, चलिए. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा
द players walked into the field when the referee blew the whistle। तो बेटा जी कहने का मकसद ये है कि वो वाला सेंटेंस जिसमें दो क्लासेस हों और दोनों इंडिपेंडेंट हो। बात समझ में आई? ओके दोनों क्लासेस किसी कंजक्शन के जरिए जोड़े हुए हों, लेकिन जो दोनों क्लासेस हैं वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो, उस सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि गोबर सु सेंटेंस युस मज ज क्लासेस आसन तिम आसन जुड़ित कुछ कंजक्शन सहित तो दशवे क्लास आसन इंडिपेंडेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट मतलब दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। वुचू सा कत पाट। For example, मैं लिखूँ कि the players walked into the field when the referee blew the whistle। युस जन when छु यथन आसन यह बनियो conjunction। क्या बनियो conjunction। यह छु आख sentence बनन आख class the players walked into the field। तलहा तो करो अगर भी यथी full stop कर this is the complete sentence। बाकी यहाँ लिख सिन for example is this a complete sentence the players walked into the field। yes this is the complete sentence in itself। The players walked into the field मसला खत्म full stop complete sentence। पद छुस बह बे हना एनहांस कर बस लगाऊं conjunction when अच्छा the referee blew the whistle तल सा यह part clause तुलियो यह part the referee blew the whistle यह complete absolutely right ब्लैक छपदम करित अख sentence अख the referee blew the whistle क्या ब्लैक the referee blew the whistle अगर भी ये लेख ये तो complete sentence छा ठीक बे independent या यह जरूरत it can stand on its own। वन युस वैन बनो ये बनो ये कंजक्शन जो इन दोनों क्लासेस को जोड़ता है और इस वजह से ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि यथ मज ज पार्ट ज क्लासेस यम जन पान वन इंडिपेंडेंट अख द रेफरी ब्लू द विसल। अगर ये सुधी वनो हे व्हाट इज ए सेंटेंस ए सेंटेंस द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट गिव्स ए मीनिंग। सो इसमें तो ये भी है। अच्छा मैं बोलता हूँ सेंटेंस फॉर एग्जांपल द रेफरी ब्लू द विसल रेफरी ने ब्लू विसल को ब्लू कर दिया। ओके हो गया ना कंप्लीट सेंटेंस। द प्लेयर्स वॉकड इन द फील्ड अलग से तो ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया। ये भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस बताए पूरा मीनिंग देता है। ओके चाहे ये इससे निकाल दो या ये वाला इससे निकाल दो दोनों अलग अलग रह सकते हैं। लिहाजा वो वाला सेंटेंस जिसमें दो क्लासेस हो दोनों इंडिपेंडेंट हो खुद खड़े हो सके ओके तो उनको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इस सेंटेंस हैविंग वन आर वन मेन क्लास और वन आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। ओके ओके डिपेंडेंट क्लासेस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लास हो यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक दूसरा जो क्लास है या बाकी जो क्लासेस हैं वो डिपेंडेंट होंगे तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि अगर एक सेंटेंस के दो क्लासेस हैं एक होना चाहिए डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट तो तब उसको हम कहेंगे क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आप उसके तीन क्लासेस हुए एक हुआ डिपेंडेंट और दो हुए इंडिपेंडेंट तब भी हम उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू। तो बेटा अब देखो आई शैल हेल्प यू ये कंप्लीट ये एक इंडिपेंडेंट है। आई शैल हेल्प यू दिस इज अ डिपेंडेंट दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लास और मेन क्लास। कौन सा आई शैल हेल्प यू जो है ये मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। लिहाजा इसको किसी की भी जरूरत नहीं है ये अपने आप पे खड़ा हो सकता है। ये वाला जो है बिकॉज आई लाइक यू ओके बिकॉज आई लाइक यू जो है ये है बेटा डिपेंडेंट क्लास। बिकॉज ए लाइक यू जो क्लास है ये है डिपेंडेंट क्लास। लिहाजा दूसरा वाला जो पार्ट है इसका बिकॉज ए लाइक यू ये है डिपेंडेंट और पहला वाला क्या है इंडिपेंडेंट। लिहाजा ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा इफ़ यू वर्क हार्ड इफ़ यू वर्क हार्ड ये क्या है ये डिपेंडेंट है क्या है ये डिपेंडेंट क्लास है। यू विल सक्सीड दूसरा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड यू विल सक्सीड जो है ये अपने आप में पूरा है कंप्लीट है। लिहाजा ये इंडिपेंडेंट है। यू विल सक्सीड वाला पार्ट जो है क्या ये इंडिपेंडेंट है। लिहाजा ये बन गया क्या
मेन क्लास और ये है सबऑर्डिनेट क्लास, ये इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास भी। लिहाजा ये वाला दूसरा वाला है, इसमें इंडिपेंडेंट और पहला वाला है डिपेंडेंट। एक है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट, लिहाजा दिस आल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझ में आई? तो अब जो हम एग्जांपल्स के साथ डील करने वाले हैं, आई होप कि अब आपको खुद ब खुद आएगा। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, दिस कंपाउंड सेंटेंस वो जिसमें दो या दो से दो 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 ये हों, क्लासेस हों, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स वो जिसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट हो। ओके, दैट्स कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज बेटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप निकालेंगे पेज नंबर 1 to 9, 129 पर। ये बिल्कुल टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आपने कहा था कि सर जो है वो एक्सरसाइज को टच नहीं करते हैं। बेटा मैं बता दूं कि जो भी हम करते हैं वो टच हुआ होता है। चलिए आप एक्सरसाइज 1 to 9 पेज। ओके, आपको बताना है कि कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन कंपाउंड है और कौन सिंपल सेंटेंस है। चलिए पहली एग्जांपल, आई डोंट लाइक गर्ल्स या बॉयज हु आर लेजी। ओके, तो पहला वाला जो है आई डोंट लाइक गर्ल्स या आई डोंट लाइक बॉयज, ये है इंडिपेंडेंट। ओके, दूसरा क्या है पार्ट, हु आर लेजी, ये तो डिपेंडेंट है। लिहाजा इसमें ये पार्ट आ गया क्या, इंडिपेंडेंट, और दूसरा वाला आ गया डिपेंडेंट। ठीक है, सो लिहाजा ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, चलिए अब दूसरा, दूसरा है ही कॉल्ड हर। गौर से देखिएगा, ही कॉल्ड हर बट शी डिडंट रिस्पॉन्ड। चलिए ही कॉल्ड हर, ही कॉल्ड हर, उसने उसको बुलाया, मसला ख़त्म पूरा। हम फुल स्टॉप कर सकते हैं एज ए सिंपल सेंटेंस। ओके, मसला ख़त्म, ये पूरा है इंडिपेंडेंट, ही कॉल्ड हर। बट ओके रखिए ऐसे ही, शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड जो है ये भी कंप्लीट क्लास है अपने आप में। बात समझ में आई? सिंपली शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, दिस इज अ सिंपल, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। बात समझ में आई? शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, तो ये दूसरा पार्ट है, बट आ गया बीच में, ये बन गया कंजक्शन। सो इसके दो पार्ट आ गए, ही कॉल्ड हर, शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। दोनों के दोनों जो पार्ट है सेंटेंस के, दोनों जो दोनों क्लास है, दोनों इंडिपेंडेंट है, बट जो है बीच में कंजक्शन का काम करता है। और जिसमें दो हिस्से होंगे दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, उसको कुछ नहीं कहते बल्कि कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा, शी शी वेंट बिकॉज शी वॉज इनवाइटेड, शी वॉज इनवाइटेड। अगेन शी वेंट, वो चली गई, मसला खत्म, कंप्लीट। उसके बाद है क्या, शी वेंट बिकॉज, अच्छा शी वॉज इनवाइटेड, शी वॉज इनवाइटेड जो है दूसरा वाला, ये भी कंप्लीट है। गो फिर से दो पार्ट्स हैं जो इस सेंटेंस के, जो कि कंप्लीट हैं, जो कि कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। शी वेंट और शी वॉज इनवाइटेड, दोनों के दोनों क्या है इंडिपेंडेंट, और बीच में ये बिकॉज जो है ये बन जाता है कंजक्शन। यानी कि शी वेंट बिकॉज शी वॉज इनवाइटेड, यह हसा सह सेंटेंस यथ ज क्लासेस अख शी वेंट बाक शी वॉज इनवाइटेड, दोनों इंडिपेंडेंट, यानी कि यम हेकन स्टैंड कर एज ए सेंटेंस। ओके, बिकॉज बन जाता है कंजक्शन, सो ये बन गया अगेन कंपाउंड सेंटेंस। ओके, क्योंकि इसमें दो क्लास है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट। चौथा, ओके, चौथा है यू शुड वर्क हार्ड, कंप्लीट सेंटेंस पहला, यू शुड वर्क हार्ड। आर यू विल फेल, अगर मैं सिंपली कहूँ यू विल फेल, मसला खत्म, कंप्लीट सेंटेंस देता है। और कहूँ यू शुड वर्क हार्ड, ये भी कंप्लीट सेंटेंस देता है, आर बन जाता है इसमें कंजक्शन, लिहाजा बन गया अगेन ये कंपाउंड सेंटेंस। बात दिमाग में आई बेटा? चलिए, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस भी कंप्लीट, गॉड डिस्पोजेस भी कंप्लीट, लिहाजा ये है अगेन कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे ज़्यादा कंपाउंड सेंटेंस ही आते हैं। चलिए, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ओके, चलिए, अच्छा, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ पे ही स्टूड फर्स्ट जो है, ही स्टूड फर्स्ट वो अव्वल आया है, इन द क्लास, क्लास में, ये सिंपली एक सिंपल सेंटेंस है बेटा। ठीक है, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब है स्टूड। ओके, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, और इसको कहिए प्रेडिकेट है। ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ही,
और ही है सब्जेक्ट और स्टूड फर्स्ट इन द क्लास है प्रेडिकेट। लिहाजा ये जो है ये सब्जेक्ट आ गया और ये प्रेडिकेट आ गया। इसके दरमियान जो है प्रेडिकेट में आ गया एट फाइनाइट वर्ब, वो है स्टूड। ओके, दिस इज सिंपल सिंपल सेंटेंस। कौन सा? ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ओके, वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट हम खाते हैं, तो कंप्लीट सेंटेंस है वी ईट, हम खाते हैं, दैट्स ऑल, दिस कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा, सो दैट वी मे लिव जो है, सो दैट वी मे लिव कंप्लीट है, नेवर। सो दैट वी मे लिव क्या हो गया? ताकि हम जिंदा रहें। क्या ताकि हम जिंदा रहें? ये तो डिपेंडेंट है। ओके, लिहाजा ये बन गया क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है सेंटेंस का, ये जो है वी ईट, ये है इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लास। सो दैट वी मे लिव जो है, इसको ज़रूरत है दूसरे कुछ वर्ड्स की ताकि कंप्लीट हो। ओके, लिहाजा जिसमें एक पार्ट कंप्लीट, दूसरा एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब आ गया दे सर्व गॉड वेल हु सर्व हिज क्रीचर्स। अच्छा, तो बेटा दे सर्व गॉड वेल। ओके, वो अल्लाह की अच्छे से खिदमत करते हैं, इबादत करते हैं। ओके, तो ये जो है कंप्लीट है आपस में। लेकिन हु सर्व हिज क्रिएचर्स, जो उसके क्या बनाई चीज़ों को सर्व करते हैं, खिदमत करते हैं। ओके, तो ये जो है ये डिपेंडेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, ये हो गया अगेन क्या? कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।